जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं सरोगेट माताएं क्या होती हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझेंगे और उनका हम लोग डिफिनेशंस भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं, है ना, यहाँ पर जो है एक पुरुष हैं एक स्त्री हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, अंडोत्सर्जन भी हो रही हैं, शुक्राणु कोशिकाएं भी बन रही हैं। लेकिन जब अंडोत्सर्जन और शुक्राणु कोशिका का मिलान होता है, भ्रूण बनते हैं, तो किन्हीं अंगों की वजह से ना ये भ्रूण को परिवर्धित नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये पूर्ण रूपेण जो है भ्रूण को विकसित नहीं कर सकते हैं। तो ये दंपति क्या करते हैं, एक ऐसे माताओं को खोजते हैं जिसके गर्भ में यानी कि इनके जो जाइगोटिक सेल्स हैं वो ग्रो कर सके। और तो इस स्थिति में जो इच्छित माता पिता होते हैं यह किसी अन्य स्त्रियों के शरीर में क्या करते हैं, ये अपने बच्चे को ग्रो कराते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये हैं आपके पुरुष क्या करते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं, और ये क्या है, स्त्री शरीर हैं। अब क्या है कि इनके अंदर भी जो है अंडाणु कोशिका बन रही हैं, शुक्राणु कोशिका बन रही हैं। जब निषेचन की प्रक्रियाएं होती हैं तो भ्रूण बनते हैं, और भ्रूण जो है का परिवर्धन जो होता है, भ्रूण का जो विकास होता है, वही आपके शिशु तैयार करते हैं। लेकिन किसी अंगों की खराबी की वजह से जो है ये दंपत्ति जो है एक नए जीवों को जन्म देने में असमर्थ हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि एक ऐसे माताओं की तलाश करते हैं जिनके कोख में जो है इनके निषेचित अंडे क्या होंगे, पलेंगे। तो ये जो माताएं हैं, ये जो जन्म देगी इनके संतानों को, ये क्या कहलाती हैं, सरोगेट माताएं कहलाती हैं। एक मूवीज़ आया था चोरी चोरी चुपके चुपके नाम से, तो इसमें क्या था, जो फिल्माया गया था कि सलमान खान और रानी मुखर्जी जो हैं आपस में, ये दोनों क्या रहते हैं, पुरुष और स्त्री, यानी कि ये दोनों पेरेंट्स रहते हैं। और ये जो हैं रानी मुखर्जी को किसी अन्य कारणों से जो है इनके जो है संतान नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, जो है प्रीति जिंटा का जो है कोख लिया और वहाँ पर जो है उन्होंने जो है अपने बच्चे को ग्रो कराया। तो इस स्थिति में यहाँ से जो है आप समझ सकते हैं। तो हम लोग इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपका सरोगेट मदर क्या होता है। तो हम लोग इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कुछ विरल परिस्थितियाँ, यानी कि जैसे कि माँ किसी तरह से जो है वह बच्चे को नहीं जन्म दे पा रही हैं, किसी वजह से बच्चे नहीं ठहर रहे हैं, परिस्थितियों में इन वर्टो निषेचन अंडाणुओं को परिपक्व होने के लिए जो है सरोगेट माँ का उपयोग किया जाता है। कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन तो होता है, यानी कि जो माताएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उसमें अंडाणु का निषेचन सामान्य रूप से होता है। लेकिन कुछ विकारों के कारण जो है ना भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में स्त्री के अंडाणु और उनके पति के शुक्राणु का जो है कृत्रिम निषेचन कराया जाता है तथा भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्था में किसी अन्य इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। और यह स्त्री जो है क्या कहलाती हैं, सरोगेट माताएं कहलाती हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है ये दोनों क्या हैं, आपस में पेरेंट्स हैं, है ना, ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी हैं। और जो है इनके अंडाणु और इनके शुक्राणु कोशिकाओं को लेकर के क्या किया गया, जो है इन्हें कृत्रिम जो है गर्भधान किया गया, और इनके कोख में जो है इन दोनों के पेरेंट्स के जो है संतान पले थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तथा भ्रूण के पूर्ण विकसित होने पर शिशु को जन्म देती हैं। आगे हम लोग देखें कि एक गर्भवती वाहक एक महिला होती है, यानी कि सरोगेट मदर जो होती हैं एक वाहक एक महिला होती हैं जो एक जोड़े या व्यक्ति के लिए, यानी कि एक जोड़े या व्यक्ति के लिए एक बच्चे को जन्म देती हैं। जैसे यहाँ पर जो है
ये जो एक्टर्स हैं, ये जो सलमान खान है और यहाँ पर जो है रानी मुखर्जी है, इनके लिए जो है ना, ये जो प्रीति जिंटा है, इनके कोख में इन दोनों के बच्चे पले थे, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या करती हैं, भ्रूण के पूर्ण विकसित होने पर शिशु को जन्म देती हैं। और सेरोगेट माताओं जो है को इन वाटो फर्टिलाइजेशंस यानी IVF के उपयोग के माध्यम से गर्भवती किया जाता है। उसके बाद है मनुष्य के साथ पशुओं में भी इस प्रक्रिया द्वारा शिशु उत्पत्ति कराई जा रही है। यानी कि मनुष्य में तो ये जो है किया ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो है पशुओं में भी जो है इस तरह का प्रचलन है। मनुष्यों की तुलना में पशुओं में भ्रूण का स्थानांतरण अधिक सरल होता है। यद्यपि शिशु परखनली का जन्म जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से एक अत्यधिक सफल उपलब्धि है, किंतु इससे जुड़ी अनेक कानूनी व नैतिक समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जैसे इस प्रकार जन्मे बच्चे के ऊपर कानूनी हक इत्यादि। ये सभी के सभी जो है क्या है, आप सेरोगेट माताओं में जो है आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर फिल्माया गया था कि एक पेरेंट्स हैं, इनको किसी भी प्रकार से जो है संतानोत्पत्ति नहीं होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसे स्त्रियों को चुना, एक ऐसे माताओं को चुना जिसके लिए जो है वह क्या कर सके, एक नए जो है संतान उत्पन्न कर सके। तो यहाँ पर जो है ये दोनों, एक पुरुष हैं एक स्त्री हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसे स्त्री को शरीर को चुना जिसके शरीर के अंदर जो है इनके गर्भ क्या कर सके, पल सके। तो इस तरह से हम लोग सेरोगेट मदर जो है समझ सकते हैं। और इनका जो डिफिनेशन है, डिफिनेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ विरल परिस्थितियों में इन वर्ट निषेचित अंडाणुओं को परिपक्व होने के लिए सेरोगेट माँ का उपयोग किया जाता है। कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन तो सामान्य रूप से होता है, किंतु कुछ विकारों के कारण भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में ही स्त्री के अंडाणु और उनके पति के शुक्राणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है तथा भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्था में किसी अन्य इच्छुक गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। यही जो स्त्रियां होती हैं क्या कहलाती हैं, सेरोगेट माताएं कहलाती हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।